पिता को कांवड़ यात्रा के लिए अवश्य लेकर जाऊंगा। क्योंकि माता ने कहा कि बेटा हम तो अंधे हैं, हम भला कैसे कांवड़ यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा मेरे शरीर में जो बल है मैं उससे आपको अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर यानी कि कांवड़ के सहारे उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले गए। जब अयोध्या के समीप पहुंचे तो उनकी माँ ने बोला, हे पुत्र, मेरी आत्मा प्यास से तिलमिला रही है, जरा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। तो श्रवण कुमार कमंडल लेकर निकल गए और पानी की तलाश करने लगे। उन्होंने इधर भी देखा, उन्होंने उधर भी देखा और जब सर्वत्र देख लिए भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, हे दीनादास, तुम भक्तों के प्यारे हो, क्या मुझे पानी ना मिलेगा? क्या मेरे माता पिता प्यासे ही रहेंगे? हे दीनादास, बरसाओ बरसाओ, बादल की बूंदे बरसाओ, पानी बरसाओ। और कुछ देर बाद ही उन्हें निर्मल जल की आवाज सुनाई देती है। तब श्रवण कुमार खुशी से मारे कहते हैं, आहा हा हा, निर्मल जल कैसे शोभा दिखा रहा है, नदियों की हवा, नदियों की जल शोभा दिखा रहा है और खुशियों से उड़ा जा रहा है। चल श्रवण अपनी कमंडल को भर ले, चल श्रवण अपनी कमंडल को भर ले और अपने माता पिता की प्यास बुझा दे। इतने में राजा दशरथ शिकार करने के लिए आते हैं। उन्हें एक शेर दिखाई देता है और वो झाड़ियों के पीछे नदी के पास छिप जाते हैं और कहते हैं कि ये शेर यहाँ शिकार के लिए अवश्य आएगा। तभी उन्हें शेर के पानी पीने की आवाज आती है और वो बिना सोचे समझे बाढ़ चला देते हैं और वो बाढ़ जा करके सीधा श्रवण कुमार के श्रवण कुमार बेहोश होकर बिल्कुल मदहोश में कहते हैं कि हे माता, हे पिता, मैं इस संसार को छोड़ चला, मैं इस संसार को छोड़ चला, मेरा प्राण निकला। अब कौन तुम्हें पानी पिलाएगा? अब कौन तुम्हें तीर्थ ले जाएगा? हे माता, हे पिता। तभी राजा दशरथ कहते हैं, तभी राजा दशरथ की आवाज सुन के वहां आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो शेर नहीं बल्कि एक मनुष्य है। हे दुराचारी दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? तूने एक मनुष्य को मार डाला। तब उन्होंने राजा दशरथ से उनका नाम, तब उन्होंने श्रवण कुमार से उनका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? श्रवण कुमार घायल अवस्था में कहते हैं कि मैं श्रवण कुमार हूँ, मैं अपने अंधे माता पिता का इकलौता सहारा हूँ। राजा दशरथ फिर कहते हैं, हे दुराचारी राजा, ये तूने क्या किया? तूने एक वृद्ध माता पिता के आखिरी सहारे को छीन लिया। ये तूने क्या किया राजा दशरथ? तब श्रवण कुमार कहते हैं, प्यासे थे माँ बाप मेरे, पानी लेने आया था, बस मौत का बहाना था, बस मौत का बहाना था। मैंने जिया तो अपने माता पिता की सेवा में और अब मर रहा हूँ तो अपने माता पिता की सेवा में। और बस इस एहसास करना राजा दशरथ, तुम मेरे माता पिता को पानी ले जाना। और फिर वो कहते हैं कि दर्द बड़ा है कहा नहीं जाता, दर्द बड़ा है कहा नहीं जाता। हे राजा दशरथ, मेरे सीने से इस बाढ़ को निकाल दो, मेरे सीने से इस बाढ़ को निकाल दो। और राजा दशरथ इनके सीने से बाढ़ को निकाल देते हैं और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद राजा दशरथ कमंडल में जल भर के उनके माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, जल को ग्रहण कर लीजिए। जब माता पिता ने राजा दशरथ की आवाज सुनी तो कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम हमारे श्रवण नहीं हो, तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? तो राजा दशरथ ने कहा, ये आपने सही पहचाना महात्मा, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूँ, बल्कि मैं राजा दशरथ हूँ। मैंने शेर समझकर आपके पुत्र पर बाढ़ चला दिया और जिससे वो स्वर्ग को सुधार गया। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा। ये आवाज सुनना था कि श्रवण कुमार की माता चीख उठी, हाय राम, हाय
कि हे दुराचारी राजा, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। और फिर राजा दशरथ कहते हैं कि हे दुराचारी दशरथ, ये तूने क्या किया? एक ही बार से 3 हत्याएं कर दी तूने, हे दुराचारी दशरथ। और इसके बाद राजा दशरथ को बहुत ही अफसोस हुआ। धन्यवाद। देते हैं हम श्री कृष्ण का वंदन कर हर कार्य सफल कर देते हैं। हम काट अंगूठा गुरुदेव की चरणों में रख देते हैं। हम श्री कृष्ण का वंदन कर हर कार्य सफल कर देते हैं। हम काट अंगूठा गुरुदेव के चरणों में रख देते हैं। हम ब्रह्म शब्द सर्व भवन्तु चिन्ह को गाते हैं। हम श्रवण कुमार पर माता पिता की कामना लेकर जाते हैं। हम श्रवण कुमार पर माता पिता की